brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जय हिंद कैंप में रहने वाले हजारों परिवारों की बिजली काट दी गई है। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया है। एक रात इस कैंप के रहने वाले सभी लोग उमस भरी गर्मी में पूरी रात गुजारे हैं। पूरा दिन पूरी रात और फिर से पूरा दिन अभी चल रहा है। अभी तक लाइट आया नहीं है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो भी इस कैंप में रहने वाले लोग हैं अपने घरों से बाहर हैं, घरों से बाहर निकल करके, क्योंकि इतनी गर्मी है घर में रहना काफ़ी मुश्किल है। हम लोग कल भी आए थे, रात में इन लोगों की हमने खबर दिखाई थी। आज फिर सुबह लाइट नहीं आई आप लोगों के यहाँ? अभी आया नहीं। अभी कितनी दिक्कत है? 24 घंटे से ज्यादा हो गई। 24 से ज्यादा हो गया, 36 होने वाला है। दिक्कत है, लाइट भी ना दिक्कत है। कोई आया नहीं पूछने के लिए क्या हुआ? कौन पूछने वाला? कौन किसको पूछता है? आप बताइए भाई साहब, लाइट कटी है, आप यहाँ पर कोई नहीं, बताओ आप बताइए। चलिए देखिए, यहाँ पर दरअसल समस्या ये है कि ये बंगाली बस्ती भी इसको बोलते हैं। बांग्ला मुस्लिम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं और शायद हिंदी में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ा बहुत बोलने में हिचकिचा रहे हैं लोग। सर, लाइट नहीं आने से कितनी दिक्कत हुई? 24 घंटे से ज़्यादा भी बहुत दिक्कत हो रहा है। गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रहा है। अब तो कोई आया नहीं? कोई आया नहीं, कोई आया नहीं अभी तक। अच्छा, लाइट कटने से अब क्या आप लोगों को अपनी झुग्गियों का भी डर है कि यहाँ पे डेमोलिशन होगा? इस बात का भी डर है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताओ। हिंदी ज्यादा नहीं जानते ना, वही बात है। सर, आपकी हालत देख के लग रहा है कि गर्मी से कितने परेशान है आप? बहुत परेशानी है साहब। लाइट काटने के बाद सारे बस्तीवासी दुखी हो गया। हमारा तो छोटा छोटा बच्चा है, उसका दिक्कत ज्यादा है गर्मी में। देखो सारे बांदा खाली बदन पे घूम रहा है। बिजली का चक्कर में तो परेशानी हो रहा है सबकी साहब। और ये तो अचानक काट के चला गया। हम लोग तो पैसा भर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं, हम पैसा नहीं दे रहे, 10 रुपया उन्नीस दे रहे, फिर बिजली हम लोग का क्यों काटेगा साहब? आप बताओ, गरीब आदमी हूँ। कितना देते थे आप लोग? 10 रुपया यूनिट। 10 रुपए यूनिट? हाँ, पब्लिक बिजली है, सरकारी थोड़ी है। तो हम लोग सारे यहाँ का मजदूर आदमी है। रोज कुआं खोजता हूँ, रोज पानी पीता हूँ। बताओ, इतना परेशानी होएंगे तो हम कैसे काम करेंगे और कैसे खाएंगे और कैसे जिएंगे साहब? आप ही विचार करो। हम क्या बोलेंगे? अनपढ़ गंवार है, अनपढ़ गंवार आदमी क्या बोल सकता है? उसको नॉलेज क्या है साहब? चलिए देखिए, यहाँ पर सही बात है, दिन भर दहाड़ी मजदूरी करके लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं। देखिए, ये दुकान है, दुकान में थोड़ी बहुत ज़रूरत की चीज़ लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि घर में खाना बनना भी मुश्किल है। और आप देखिए, जो जो चीज़ें हैं, फ्रिज देखिए, फ्रिज लाइट नहीं होने के कारण बंद है। और कोई भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं चल रही है। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है। दुकान के अंदर अगर बात करें, ये बेचारे दुकानदार पंखा बंद करके दुकान चला रहे हैं ताकि लोगों को थोड़ी मदद मिल सके। आप यहाँ पे सामान लेने आई हैं, घर पे खाना वाना बना है आपके? नहीं जी, खाना पीना भी नहीं बना। इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाएंगे बताओ? एग्जॉस्ट फैन भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। घर में पूरा अंधेरा है, लाइट भी नहीं है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है। मोटर वगैरह है, अगर मोटर ही नहीं चलेगा तो फिर पानी वगैरह कैसे निकालेंगे और काम कैसे करेंगे? इस चक्कर में बहुत बुरा हाल है। अच्छा, 24 घंटे से ज्यादा बीत गया, अभी तक कोई पूछने नहीं आया आप लोगों से? कोई भी हमारे यहाँ पे कोई पूछने भी नहीं आए और कोई ऐसी सुविधा हमें अभी तक मिली नहीं है कि कोई पूछने भी आए जो कल से लाइट नहीं है तो तुम्हारा क्या हाल है क्या नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा, मैं कल आया था यहाँ पे कवर करने, जब लाइट कटी थी रात में, मेरे पास कई लोगों का फोन आ गया कि लोग बोल रहे हैं कि सर क्या हमारी झुग्गी टूटेगी, क्या होगा? इस बात का भी डर है यहाँ के लोगों को? हाँ जी सर, डर तो है, क्योंकि सर डर होने वाली बात है। अभी मान लो कल से लेके अभी तक हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। अभी मान लो 24 घंटे से ज्यादा हो गए लाइट कटी हुई है, क्या पता रात को बुलडोजर आ जाए, क्या हो जाए। कि दिल्ली में ऐसा मामला चल भी रहा है, जो यही सब हो रहा है। पहले लाइट काटी जा रही है, फिर पानी बंद किया जा रहा है, फिर झुग्गियां तोड़ी जा रही है। अच्छा, आप लोगों ने इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में वोट दिया था आप लोगों ने? जी, हमने वोट डाला था।
तो अब नई सरकार बनी है, तो आप रेखा गुप्ता से बीजेपी की जो सरकार बनी उनसे क्या मांग करेंगे? इनसे यही मांग करते हैं, अगर हम हैं तो हमारी सुविधा हमें मिलनी चाहिए, और अगर जब नहीं रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, तब कोई बात नहीं। लेकिन हमें जीते जी क्यों मार रहे हो? लाइट नहीं है तो हम तो कल से मान लो ऐसे हाल में है, खाना पीना रहना, मतलब यही मान लो कि है तो बस हाल बुरा ही है हमारा। अब हम कैसे बोले कि क्या है, बहुत बुरा हाल है जो भी है। बिल्कुल ही बहुत बुरा हाल है। देखिए यहाँ पे और भी कई महिलाएं हैं। क्या लगा लाइट कटने से? अम्मा, आपको कल लाइट कटा, दूसरा दिन है, कितनी परेशानी है आपको? पोल्यूशन तो ज्यादा है हमारा, इतना पोल्यूशन है। बच्चा दूध दूध पी रही है, बच्चा छोटा बच्चा है, खाने नहीं सकती है, खाली रोती है, रात करके सोने नहीं सकती है। बहुत परेशान हो गया हमारा, अभी खाने का नहीं सीख रही है। अच्छा, कितने दिनों से है आप लोग यहाँ पे? 25 साल हो गया हम लोग। 25 साल से। इस तरह की समस्या कभी देखी थी आप लोग? नहीं, अब पहले, अभी पहले। और चलिए, आज तो लाइट कटी है, क्या आप लोगों को झुग्गियां टूटने का भी डर है इसके आड़ में? हाँ, डर है। अभी झुग्गी टूटेगी तो कहाँ जाएंगे हम लोग? इतना आदमी लोग है, कहाँ जाएगी? कोई जाने का रास्ता ही नहीं है। किराए भी नहीं मिलती है, किराए मांगने जाएगी तो 10,000 मांग रही है, फिर भी क्वार्टर मिलती नहीं है। बिल्कुल, ये ऐसा इलाका है कि किराया भी अगर एक कमरे का जाओ 8 से 10 हजार रुपए लग जाते हैं, और ये बेचारे दहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। सर, आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? 25 साल से। ये जो समस्या अभी आप लोग देख रहे थे, ये पहले इस तरह की समस्या नहीं देखा है, ये फर्स्ट। तो आप लोगों को इस बात का भी डर है कि झुग्गी तोड़ा जाएगा, इसलिए लाइट कटी? এখন तो कोई जानता ही नहीं है, कोई नोटिस फुटिस कोई आया नहीं। कल आ गया, बस कार काट के चला गया। और पूरे इलाके में लाइट नहीं। हाँ, कोई जानता ही नहीं है। चलो, यहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, बच्चे भी कई आ रहे हैं। बेटे, नाम बताओ अपना। मेरा नाम है माइदल। ये बताओ, लाइट कटी है तो दिक्कत हो रहा है तुम्हें? यस, हो रहा है। गर्मी है काफी? यस, गर्मी है काफी। तो घर पे नहीं रह रहे हो, बाहर ही घूम रहे हो? बाहर ही घूम रहे हैं। बाहर सोते हैं जब रात होता है। घर में बहुत गर्मी होता है ना, इसलिए बाहर सोते हैं। रात भर आप बाहर सोए थे? क्या? रात में बाहर सोए थे? नहीं, पापा और मेरी बहन वो नीचे सोए थे, बाहर सोए थे, मैं अंदर सोया था। बिल्कुल। तो देखिए, यही चीजें है। ये बताइए, कल से लाइट नहीं है, कैसे आप लोगों का दिन गुजरा, रात कैसी बीती, कैसे क्या हुआ? हमारा तो परेशान हो रखा है, क्योंकि रात बहुत मुश्किल से गुजरा, दिन भी बहुत मुश्किल से गुजरा है ना। ठीक से खा पी रहे ना, कहीं पर जाके चैन से बैठ पा रहे, कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्यों बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेन है बिजली। बिजली अगर नहीं होगा तो कैसे लोग रहेंगे? अगर नहीं रहेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? काम नहीं करेंगे तो हमारे पेट कैसे चलेगा? मेन बात तो ये है। झुग्गी टूटने का भी डर मेन है कि बिजली नहीं है तो झुग्गी टूटेगा ही टूटेगा। ज्यादा डर सबके मन में ये बैठ गया है, क्योंकि हर जगह पे ये न्यूज में सुनने को आ रहा है कि जहाँ पर भी बिजली काट दी गई है, उसके बाद 2-3 दिन बाद वोल्टेज लगा देता है, कोई टाइम नहीं देता है। ठीक है, तो ये डर सबके मन में बैठ चुका है। तो कौन क्या करेगा नहीं करेगा, सबको परेशानी हो रखा है, सब डर के मारे हालत खराब हो रखा है। अच्छा, पानी की सप्लाई आ रही है? पानी की देखिए, कल 2 आया था, ठीक है, उसके बाद कोई टैंकर नहीं आया था। आज शायद 1 आया, उसके बाद कोई टैंकर वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। मतलब पानी तो आ रहा है, लेकिन इतना नहीं कि जितना आप लोगों की जरूरत है। जितना जरूरत है उतना नहीं आ रहा है। रोज जितना आता है, जरूरत होता है लोगों को, वो नहीं हो रहा है। जरूरत भी पूरा नहीं हो रहा है पानी का। अच्छा, घर में बच्चे भी होते हैं, तो किस तरह बच्चों के साथ किस तरह की परेशानी है? बच्चा के साथ किस तरह? हमारे घर पे 3 बच्चा है, तीनों स्कूल जाती है। एक 11 साल का है, एक 9 साल का है, एक 7 साल का है, स्कूल में जाती है। तो बिजली नहीं है, पढ़ाई में बच्चा को दिक्कत आ रहा है। बिजली नहीं है, खाना पीना ठीक से नहीं कर रहा है बच्चा लोग, ठंडा पानी कुछ भी नहीं पी सकती है। और बिजली जो काट रहा है तो हमारा मन में डर है। यहाँ पे सब कुछ है, बाल बच्चे सब कुछ लेके हम लोग फैमिली यहाँ पे रहती है, तो हमारा डर नहीं रहती है जब पता नहीं झुग्गी तोड़ देगी। इसी चक्कर में हम लोग परेशान है। अच्छा, एक रात तो आप लोगों ने अंधेरे में काट लिया, घरों के बाहर सो के गुजार दिया। आज की रात को लेके क्या अंदेशा है ना? पता नहीं कैसे जाएगी, भगवान कैसे रखेगी।
तन रात को बिजली नहीं है ना, बच्चे लेके परेशानी तो लोगों ने गुजार दिया। आप सोच रहे हैं कि दूसरी रात को क्या करेंगे लोग? ऐसे तो नहीं चल सकता ना। कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, कुछ तो वो करना पड़ेगा। सरकारों को भी कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे जनता बहुत है, एक दो फैमिली तो है नहीं कि एक दो फैमिली है चलो ठीक है। यहाँ पे हजारों में फैमिली है, ठीक है, हजारों में फैमिली है तो एक फैमिली में कम से कम 5-7 बंदे तो रहते हैं और बच्चे भी है। बच्चे के साथ तो ज्यादा दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे इंसान? ना घर मिलता है, इतना आसानी से कोई चीज नहीं मिलता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है। बिल्कुल। तो देखिए, जो जय हिंद कैंप की जो समस्या थी, कल से जो समस्या यहाँ पे चल रही है, कल दिन में यहाँ की लाइट काट दी गई। इस पूरे इलाके को कवर करने के लिए 2 बिजली के मीटर लगाए गए थे और BSES के द्वारा उन दोनों ही मीटर को कल उखाड़ के ले गया गया। अब पूरे दिन इस इलाके में लाइट नहीं आई, रात के वक्त भी यहाँ पे लाइट नहीं है और आज दूसरा दिन है। आज भी जो समस्या है जस की तस बनी हुई है। यहाँ के लोगों को बिजली के कटने से तो परेशानी है ही, साथ ही साथ डर इस बात का भी सता रहा है कि कहीं किसी डिपार्टमेंट का बुलडोजर आकर के इनके आशियाने का ना तोड़ दे। यहाँ के लोग काफी डरे हुए हैं, बिजली से परेशान है और इन्हें बताने वाला या गाइड करने वाला कोई भी नहीं है। जनप्रतिनिधि जितने भी हैं वो अभी तक इन लोगों से मिलने नहीं आया है। हाँ, इनका ये कहना है कि वोट के टाइम पे वो लोग आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद जब ये समस्या में है इनकी सुनने के लिए कोई नहीं आया। बहरहाल अब ये लोग मौजूदा सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनकी बिजली को वापस बहाल की जाए। अगर जो कोई समस्या है झुग्गी को लेके, जमीन को लेके, तो कम से कम उसको क्लियर किया जाए ताकि जो होना है सो देखेंगे। लेकिन लाइट काट के इस तरह से अंधेरे में छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोगों को इतनी उमस भरी गर्मी में जीने को मजबूर ना होना पड़े। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।